तो माय नेम इज जुनैद अली। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जुनैद में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 2 प्रकाश का परावर्तन। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई थी। आज हम आपको उसी चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो नोटबुक लेके बैठे, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने यही आपको बताया था, क्योंकि खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग साथ साथ तैयारी करते चलिए, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी कराएंगे। ठीक है, जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हो। इसी घटना को दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हो। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हो। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हम आपको दोबारा बता देते हैं। ये मान लिया ये कोई आपतित किरण है, ये कोई पॉलिशदार तल है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हो। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए मैं दोबारा आपको फिर बता देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हो। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई आपतित किरण है, ये किसी तल पर गिरती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हुई। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। अब आपको बता देते हैं आपतन कोण। दोस्तों आपतन कोण हम जानेंगे। मान लिया कोई आपतित किरण है और ये अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, हम आपको दोबारा बता देते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, ये दिख रहा है, ये अभिलंब है हमारा। ठीक है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। दोबारा बता देते हैं आपको। ये मान लिया कोई आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये इसके बीच जो कोण बनता है दोस्तों, ये कोण, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं आपतन कोण
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके बाद में एक ये भी कोण बन रहा है इसके बीच में, इसे क्या कहते हैं? इसे हम दोस्तों कहते हैं परावर्तन कोण। ये परावर्तित किरण के बीच और अभिलंब के बीच बना कोण ये परावर्तन कोण होता है। और ये हमारा जो है ये आपतन बिंदु है। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए हम आपको बताएंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। इससे परीक्षा में पूछा जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण दोस्तों, ये हमारी ये कोई प्रकाश की किरण है, ये किसी सतह पर टकरा कर जा रही है, तो जो आती है जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और जो टकरा कर वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसी के बीच ये जो कोण दिख रहा है आपको, यही परावर्तन कोण है। ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच में ये दोस्तों ये कोण जो दिख रहा है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आप ये था हमारा आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था दोस्तों, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है ये वाला, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते थे, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं ये वाली परिभाषा। परावर्तन कोण, अभिलंब ये हमारा जो दिख रहा है आपतन बिंदु पर, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है। ये परावर्तित किरण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं ये तीनों परिभाषाएं हम आपको दोबारा बता देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जब कोई आपतित किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई हो। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है। इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको परिभाषा बताई थी परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण ये हमारा जो है ये अभिलंब है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित, ये जो किरण आ रही है ये हमारी आपतित किरण है, और ये यहाँ से टकराकर वापस जा रही है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसी के बीच जो कोण बन रहा है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। चलिए हम जान लेते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। ये वाली परिभाषा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु जानेंगे। ये हमारी आपतित किरण है, ये जहां जिस बिंदु पर टकराकर वापस जा रही है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है।
जो हमारी आपतित किरण किसी पृष्ठ पर जहां जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराकर वापस जा रही है, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराकर या टकराती, कुछ भी लिख सकते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराकर परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, उसे ही दोस्तों हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, मैं आपने समझ लिया होगा कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतित किरण जिस, मान लिया ये कोई आपतित किरण है, ये जिस बिंदु पर टकरा रही है, ये जो बिंदु है मेरा, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा गई है, इसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और जुड़ी इससे परिभाषा बता देते हैं आपको कि परावर्तक पृष्ठ, ये वाला परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है, इसे ही हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस बिंदु, मतलब ये कोई हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसी पे आपतित किरण आती है और यहाँ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, इसे मतलब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो पृष्ठ सामने दिख रहा है, इसके एक तरफ पालिश, ये पालिश है, क्योंकि अगर इसमें पालिश नहीं करेंगे, जैसे मान लिया ये कोई सादा कांच है, ठीक है, अगर इस पे प्रकाश की किरण हम डालेंगे तो प्रकाश की किरण आर पार चली जाएगी, तो इससे हमारा प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रकाश जो है आर पार चला जाएगा। अगर हम इसके एक तरफ पालिश कर देते हैं, मान लिया ये पालिश कर दी, तो इसके पीछे पालिश हो जाएगी, तो आपतित किरण, कोई किरण इस पर पड़ेगी तो ये इससे टकराकर वापस चली जाएगी, तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अगर मान लिया कांच है, अगर हम इसकी ओर एक और पालिश नहीं करेंगे, दोबारा आपको बता देते हैं, अगर इसकी तरफ हम पालिश नहीं करेंगे तो कांच से प्रकाश की किरण टकराकर इसके बाहर निकल जाएगी, तो इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अगर हम इसकी एक तरफ पालिश कर देते हैं, तब इस पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो इससे टकराकर चली आएगी। ये जो हमारा पृष्ठ है, इसे ही हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं परावर्तन के नियम, बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं परावर्तन के नियम। इसके दो नियम है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में काफी बार पूछे जा चुके हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है हमारा, आपको बताते हैं परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बिंदु दिख रहा है, इसी पर तीनों होते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसका होता है, दूसरा नियम होता है इसका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हम आपको बताते हैं पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ये दिख रहा है, ये अभिलंब है हमारा। ठीक है,
आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो तीनों चीजें आपको दिख रही हैं ये तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। तीन जो आपतित किरण जहां पर टकराती है वहीं से ये परावर्तित हो जाती है, और अभिलंब जो हमारा होता है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए आपको दोबारा बता देते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। ठीक है, इसका दूसरा नियम है, तीन। नियम नंबर 2 हम आपको बताएंगे। पहला नियम क्या था, मैंने आपको बताया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, I बराबर R। ये मैंने आपको ये नियम बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये परीक्षा में मतलब 1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं कि सिर्फ ये पूछ दिया जाता है कि परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं प्रकाश के गुण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के गुण हम आपको बताएंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण चलिए जानते हैं प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश जो होता है हमारा अदृश्य होता है, लेकिन हम इसकी सहायता से वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। पहला गुण इसका यही हो गया कि प्रकाश अदृश्य होता है, मगर इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। पहला नियम क्या हुआ। और दूसरा नियम होता है कि दूसरा गुण इसका होता है कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलता है, हमेशा। ठीक है, पहला गुण मैंने आपको बताया था कि प्रकाश अदृश्य होता है, मगर इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है, मगर इसकी सहायता से हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और दूसरा इसका गुण होता है कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है, कुछ भी आप याद कर लें। मतलब आप इस तरीके से याद करें कि आपको याद रहे हमेशा। मतलब ये नहीं कि अभी पढ़ लिया आपने और आप भूल गए, थोड़ी देर में वीडियो देख लिया। मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ आपको आप नोट करते चलें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो देख लेंगे सिर्फ और चला जाएगा वीडियो, मतलब इससे कुछ नहीं फायदा होगा आपका। ठीक है, दूसरा गुण मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलता है। और तीसरा गुण इसका होता है कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। पहला गुण था क्या कि प्रकाश अदृश्य होता है, मगर इसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जैसे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम दोस्तों क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कांच। पारदर्शी माध्यम वह होते हैं जिनसे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसी पूरी डिफिनेशन होती है कि मैं इसे आपको पारदर्शी होता है, दूसरा होता है पारभासी, अपारदर्शी, मैं आपको ये अगली वीडियो में समझाऊंगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें पहले कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है, पानी ले लेते हैं, इनसे प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, पानी इत्यादि से निकल सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा ले लें, लकड़ी ले लें, जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सकती है।
ठीक है, ये प्रकाश के गुण थे। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण ये है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश प्रकाश विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, यहाँ पर हम जान लेते हैं। जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया था कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच लें, पानी लें, और अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी, जिनसे प्रकाश नहीं निकल सकता, ये प्रकाश का गुण था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो है, ये काफी बार पूछा जा चुका कि प्रकाश किसके रूप में चलता है। प्रकाश दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और जो दृश्य प्रकाश होता है इसकी मैं आपको तरंगदैर्घ्य बता देता हूँ। इससे पहले हम जान लेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल दोस्तों होती है मीटर पर सेकंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारे प्रकाश की चाल। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। मैंने जो अभी आपको बताया दृश्य प्रकाश जो दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रकाश के गुण। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है, मगर इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और मैंने आपको एक गुण बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है इसका। और ये होता है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछ देता है कभी कभी। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोस्तों होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये हो गया। और अगली वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, और हो सकता है कि मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा दूं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में पहले ही बता देता हूँ कि आप नोटबुक लेके बैठें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है।